खबर है उत्तराखंड से, जहां पर मुस्लिम मजलिस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ एडवोकेट ने आज उत्तराखंड विधानसभा की कई विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ एडवोकेट ने बताया कि मुस्लिम मजलिस उत्तराखंड की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी मुस्लिम मजलिस के कार्यकर्ता पिछले 2 सालों से लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम मजलिस उत्तराखंड मुख्यमंत्री के प्रभाव वाली खटीमा विधानसभा, नानकमत्ता विधानसभा, सितारगंज विधानसभा, किच्छा विधानसभा, हल्द्वानी विधानसभा के साथ ही लाल कुआं, टनकपुर विधानसभा पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ एडवोकेट ने कहा, 2017 के विधानसभा चुनाव मुस्लिम मजलिस में आधी अधूरी तैयारियों के साथ लड़ा था, परंतु चुनाव में भी आवामी समर्थन जबरदस्त तरीके से मिला था। 2022 के चुनाव के लिए मुस्लिम मजलिस जमीनी स्तर पर कुछ सीटों को लक्ष्य करके चुनाव की तैयारियां कर रही थी। उसी के आधार पर मुस्लिम मजलिस 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, परंतु 10 सीटें पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों में गुप्त समझौता है। योजनाबद्ध तरीके से एक बार कांग्रेस सत्ता में रहती है और दूसरी बार भाजपा सत्ता संभाल लेती है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा भाजपा का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल किया है। इस बार उत्तराखंड का मुसलमान भाजपा के खौफ में वोट नहीं देगा, बल्कि इस बार उत्तराखंड का मुसलमान उत्तराखंड सरकार में भागीदारी के नाम पर वोट देगा। खटीमा से यूसुफ रजा की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बताएंगे आपको चुनाव की स्थिति और हालात के बारे में। मैं मोहम्मद अशरफ एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उत्तराखंड। हम लोग 2022 विधानसभा चुनाव में अपने 20 कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, जिसमें से 10 कैंडिडेट्स लगभग फाइनल कर चुके हैं, बाकी 10 पर विचार विमर्श चल रहा है। हम लोग ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, पिथौरागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जनाब मुस्तकीम अहमद मंसूरी साहब, जो कि उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, हम लोगों ने ऊधम सिंह नगर का दौरा किया था, जिसमें खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर विधानसभा सीटों पर दौरा किया। वहाँ के आवेदन प्राप्त किए और उन आवेदनकर्ताओं का इंटरव्यू लिया। जल्द ही हम लोग और हमारी पार्टी का पार्लियामानी बोर्ड देहरादून से 16 तारीख को इन कैंडिडेट्स की सूची जारी करेगा।